ये कैसे हो सकता है? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यंग मास्टर, अथॉरिटीज आ चुकी हैं। उन्होंने रायन स्मिथ, उसके पापा और हमारे 6 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही कुछ मिड लेवल मैनेजर्स की भी करप्शन और मिसकंडक्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी खबर मिली है स्कारलेट के पेरेंट्स और उसका भाई माइकल, उन्हें भी कस्टडी में लिया गया है। सबको ले जाओ, अथॉरिटीज के हवाले कर दो। कर्ज चुकाना पड़ेगा अपनी जान से। नहीं जस्टिन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मेरे पास उन दोनों बाप बेटे के खिलाफ और भी सबूत हैं। मैं तुम्हें सब दे दूंगी। प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज। मुझे तुम्हारी आपस की लड़ाई और नहीं सुननी। जो कहना है अथॉरिटीज को कहना। इसे ले जाओ। नहीं जस्टिन, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मर्डर की सजा सीधा मौत होती है। प्लीज जस्टिन। तुम दोनों बाहर जाओ। जी। अंकल सन, आप फिर से रो क्यों रहे हैं? मैंने देखा मास्टर का बदला पूरा हो गया। आप वापस टाइलर फैमिली की कमांड में आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या बात? ओलिविया सच में मेरी परवाह करती है। वो मेरी फिक्र कर रही है। मुझे लगता है मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यंग मास्टर, दरअसल आज रात मिस ओलिविया की एंगेजमेंट पार्टी है, चंगता के किसी मिस्टर डेविस के साथ। क्या? क्या? इतनी बड़ी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यंग मास्टर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। बोर्ड को हैंडल करना था और स्कारलेट और बाकी लोगों का भी मामला देखना था। मुझे डर था कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। यंग मास्टर, अगर आप कहें तो मैं अभी जियांग सिटी के लिए फ्लाइट बुक करो, जितनी जल्दी हो सके। हाँ। बचाओ। डरना मत, सब ठीक है। हाँ? डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। ओलिविया, ओलिविया, पापा। ओलिविया, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं। तुम आम तौर पर ऐसी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं तुम एरॉन के साथ खुश नहीं हो? मैं एरॉन वो लड़का सच कहूँ तो काफी एवरेज है। फ्रैंकली मैं भी उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। लेकिन तुम जानती हो, हमारे जैसे परिवारों में स्टेटस मैच करना जरूरी होता है। डेविस फैमिली हमारे जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन ज्यादा पीछे भी नहीं है। और वैसे भी एरॉन रिलायबल है। समझ गए पापा। देखो जस्टिन, काश तुम इतने बेवकूफ ना होते, कितना अच्छा होता। ओलिविया, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो डांस करते हैं। अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, क्या मुझे ये ऑनर मिलेगा? मेरे साथ डांस करोगी? क्या परफेक्ट जोड़ी है। यंग मास्टर डेविस कितने पोलाइट और कल्चर्ड हैं। ओलिविया तो वाकई बहुत लकी है। सिर्फ वही लकी नहीं है, मिलर फैमिली की बड़ी बेटी लकी जरूर है, लेकिन असल में डेविस फैमिली ज्यादा खुशनसीब है जो इतनी खूबसूरत, स्मार्ट और पावरफुल लड़की उनकी बहू बन रही है। डियर ओलिविया, ओलिविया, आई एम सॉरी। ओलिविया, तुमने क्या कहा? आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओलिविया, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं चेक करता हूँ। आई एम सॉरी। अरे इसे क्या हुआ? वो देखो। मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। ओलिविया, एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली है, कहाँ जा रही हो? जस्टिन, जस्टिन, क्या हुआ? किसी ने फिर से तुम्हें तंग किया? हे, जस्टिन। ओलिविया,
एंगेजमेंट सेरेमनी बस स्टार्ट होने वाली है। अंकल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, चलो जल्दी। जस्टिन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ओलिविया, तुम किससे बात कर रही हो? जस्टिन, तुम ठीक हो ना? ये तो जस्टिन है, मैं इसे जानता हूँ। टेलर कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर जिसके दिमाग के कुछ स्क्रूज लूज है, उसने एक झगड़ालू औरत से ऐसा क्या? शादी भी कर ली। क्यों, तुम पिछली बार यूनाज कॉन्फ्रेंस में मिस्टर जस्टिन से मिली थी ना? देखो एरन, अपनी जबान संभाल कर बोलो। जस्टिन पागल नहीं है। जस्टिन, आई एम सॉरी, उसका वो मतलब नहीं था, दिल पर मत लेना। जस्टिन, तेज चलाओ। यंग मास्टर, ओवर स्पीडिंग हो जाएगी। डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। जल्दी चलाओ, कुछ भी हो तो मेरी जिम्मेदारी है। जी, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। आप सबका शुक्रिया जो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में आए। खाना लग चुका है, प्लीज एंजॉय कीजिए। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। बढ़िया। ओलिविया, मैंने पहले गलत बोल दिया था, मैं बस थोड़ा एंग्शियस था, आई एम सॉरी। मिस्टर एरन डेविस, आज के बाद अपने अल्फाज संभाल कर यूज कीजिए। हाँ हाँ प्यारी ओलिविया, हम अब स्टेज पर जाने वाले हैं, क्या आप थोड़ा काम हो सकती हैं? अगर वो मेरी वजह से बेवकूफ ना बना होता तो आज क्या उसी से मेरी एंगेजमेंट हो रही होती? ये जस्टिन, ये बेवकूफ, इसमें ऐसा क्या खास है कि तुम उसकी ही परवाह करती हो? तुम मिस ओलिविया मिलर हो। तुमने पहले मेरे साथ डांस करने से मना कर दिया, गेस्ट के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। ओलिविया, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने कहा तुम ठीक महसूस नहीं कर रही, लेकिन अब तुम इस शादीशुदा आदमी को, इस मशहूर पागल को अपने फियांसे से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो। जैसे मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। क्या कहा तुमने? ओलिविया, मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये मिस्टर डेविस और मिस ओलिविया बहस क्यों कर रहे हैं? ये क्या? आज तो इनकी एंगेजमेंट पार्टी है ना? ओलिविया, क्या मैं गलत हूँ? वो बस एक बेवकूफ निकम्मा ही तो है। आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है और तुम अपने फियांसे से इस बेवकूफ के लिए नाराज हो रही हो। क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम्हें अपने फियांसे की जरा भी परवाह है? तुम्हारी परवाह, एरन डेविस? एरन डेविस, तुम्हारी परवाह क्यों करूं? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। क्या हो रहा है? जिसका तुमने जिक्र किया उसे मैं जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगी। मैं किसी को उसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगी, किसी को भी इजाजत नहीं है। तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। हमारे एंगेजमेंट बैंक्वेट में तुम बार बार ये कह रही हो कि तुम उस बेवकूफ को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करोगी। सब जानते हैं वो एक बेवकूफ है, एक रईस बेवकूफ। शर्म करो, तुमने जरा भी मेरी इज्जत नहीं रखी। दोबारा बोलना। अगर बोल दूं तो? ओलिविया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ सही है, तुम्हारी मिलर फैमिली वाकई अमीर और पावरफुल है, मैं मानता हूँ। तुम्हारे घर में शादी करने के पीछे वजह है, ये भी मानता हूँ। लेकिन तो क्या, हमारी डेविस फैमिली भी टॉप टीयर फैमिली है। हम तुम्हारी मिलर फैमिली के सामने झुकने वाले नहीं हैं। एरन डेविस, सच कहूँ तो हमारी शादी सिर्फ एक फैमिली अलायंस है। मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ इस शादी के बाद हम अलग अलग जिंदगी जिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारा ऑब्सेशन ऐसे इंसान के साथ हो जो एक बेवकूफ है। ओलिविया, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। यंग मास्टर, यही जगह है। एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो चुकी है। चलो। हाँ, रुकिए, पूरा होटल एक इवेंट के लिए बुक है। क्या आपके पास इनविटेशन है? मिस्टर टेलर और ओलिविया दोस्त हैं। इनवाइट नहीं तो एंट्री नहीं। मैंने कहा ना, ये उनके दोस्त हैं। इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? बैंकेट हॉल में घुसपैठिया आ गया है। तुम एक बेवकूफ के लिए मुझे मारोगी? ओलिविया, जरा सोच समझकर। टेलर फैमिली का स्टेटस मेरे एक उंगली के बराबर भी नहीं है। सच में उस बेवकूफ के लिए तुम हमसे रिश्ता तोड़ दोगी? क्या तुम वाकई डेविस फैमिली को छोड़कर एक बेवकूफ को चुनोगी? चुप हो जाओ। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी दुखती रग को छू लिया क्या? हाँ? मिस ओलिविया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैं उस बेवकूफ को यहाँ बुलाऊं ताकि सब देख सके वो कैसा है, किस तरह का इंसान है? एरन, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। क्या हुआ? डर गई? बेइज्जती का डर लग रहा है? तुम किसकी बेइज्जती की बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैं खुद को एम्बेरस कर रहा हूँ?
ये तो उस जैसा लग रहा है। किस जैसा? टेलर फैमिली के उस बेवकूफ जैसा, बस थोड़ा अलग लग रहा है। जस्टिन, जस्टिन, ये तो टेलर फैमिली का बेवकूफ है। हॉल में जबरदस्ती घुसने वाले तुम ही हो ना? चलो बाहर। पीछे हटो, ये मेरा दोस्त है। सॉरी मिस ओलिविया। निकलो यहाँ से। जी। जस्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोन पर तुमने कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें फिर किसी ने तंग किया? हाँ, सही वक्त पर आया है। अब सब मिलकर टेलर फैमिली के बेवकूफ का बेचारा साइड देख सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। जस्टिन, उसकी बात मत सुनो। ऐसे लोगों के पास कभी कुछ अच्छा कहने को होता ही नहीं। तुम कोई बेवकूफ नहीं हो, मेरे लिए तुम एक हीरो हो। हीरो सब जानते हैं। टेलर फैमिली का ये बेवकूफ घर में उस झगड़ालू औरत के हाथ कुत्ते की तरह ट्रीट होता है। कितना अफसोस है आज इसकी वाइफ यहाँ नहीं है, वरना हम सब तमाशा देखते। हीरो जो थर थर कांप रहा होता। सही कहा ना? ये बेवकूफ जस्टिन रोज पिटता है, मैंने खुद देखा है। समझ नहीं आता मिस ओलिविया को क्या हो गया है। इतना परफेक्ट मैच छोड़कर एक बेवकूफ को चुन लिया। ये स्टूपिड नहीं है क्या? बिल्कुल। मिस ओलिविया, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ?